हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 2 जून 2024, दिन संडे रविवार, हिंदी तिथि एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, आज के दिन तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस है और आज के दिन को इंटरनेशनल इस तरह के वर्कर्स डे के रूप में भी मनाया जाता है। और दोस्तों, ये आज ज्येष्ठ मास की पहली एकादशी तिथि है। घर की सुख समृद्धि की कामना के लिए इस अपरा एकादशी का व्रत किया जाता है। भगवान विष्णु के साथ सूर्यदेव की पूजा करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के महापर्व भारत के लोकसभा चुनाव 2024 का समापन हो चुका है। अंतिम चरण का मतदान भी कल पूरा हुआ। अब 4 जून को नतीजे आएंगे। 7वें चरण में कुल 60% के लगभग मतदान रहा। 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग हुई। उत्तर प्रदेश बलिया में वोट देने पहुंचे एक बुजुर्ग की जान भी चली गई। बंगाल में फिर से बवाल मचा। वीवीपैट को ही तालाब में फेंक दिया गया। बहरहाल इन सब हालातों के बीच आखिरकार एग्जिट पोल के सर्वे भी हमें देखने को मिले। लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न होने के बाद लोकसभा की 542 सीटों का पोल ऑफ पोल्स का सर्वे देखिए जरा। 13 एग्जिट पोल में एनडीए को 365 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि इंडी गठबंधन को 145 सीटें ही मिल सकती हैं। बंगाल में भाजपा को 26 से 31 सीटें मिल सकती हैं। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी को बहुत प्रचंड बहुमत मिल रहा है। देखिए, आज तक के एग्जिट पोल में अकेले बीजेपी को 64 से 67 सीटें मिल रही हैं यूपी में। उत्तर प्रदेश की कुल 80 सीटों में सभी सीटों पर 2019 से भी बेहतर प्रदर्शन करती दिख रही है भाजपा। वहीं देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ खिलेगा कमल या फिर इंडी गठबंधन देगा झटका। 2 एग्जिट पोल में बीजेपी को नुकसान दिख रहा है और एक में दबदबा दिख रहा है। दिल्ली की 7 सीटों के नतीजों पर आप अलग अलग एग्जिट पोल के सर्वे भी ये देख सकते हैं स्क्रीन पर टेबल में। अब तक टोटल 8 एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं। मोदी योगी इतिहास रचने के करीब दिख रहे हैं। सपा कांग्रेस को बड़ा झटका लग रहा है, जबकि बीएसपी तो 0 पर सिमट रही है यूपी में। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव पोल ऑफ पोल्स के सर्वे भी आ चुके हैं। आंध्र प्रदेश में 4 एग्जिट पोल में भाजपा गठबंधन 100 पार दिख रहा है, जबकि कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिल रही है। वहीं लोकसभा चुनाव में अब तक टोटल 11 एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं, जिसमें भाजपा प्लस को बहुमत का अनुमान दिख रहा है। विपक्षी गठबंधन 150 के आसपास सिमटने के आसार हैं। हालांकि दोस्तों, 3 ऐसे एग्जिट पोल सामने आए हैं जिनमें एनडीए प्लस भाजपा को सचमुच 400 पार का बहुमत भी मिलता दिख रहा है। लेकिन ज्यादातर एग्जिट पोल्स की बात करें तो बीजेपी को 300 से 350 सीटें मिल सकती हैं। 400 पार वाकई में बहुत ज्यादा टफ होगा, मुश्किल होगा। और बाकी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और झारखंड, इन राज्यों के एग्जिट पोल्स के सर्वे भी आप इस टेबल में देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने करीब 95,000 राजनीतिक रैलियों की अनुमति दी, जो कि देश में सर्वाधिक रही इस बार। वहीं देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 45 घंटे की ध्यान साधना पूरी हुई। विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 3 दिन तक रहे। बाहर आकर उन्होंने संदेश दिया कि मेरे जीवन का हर पल देश को समर्पित है। 45 घंटे तक गहन ध्यान मुद्रा में योग साधना में रहने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि मेरे शरीर का हर कण देश के नाम है। वहीं दोस्तों, इस बार की वोटिंग पर प्रचंड गर्मी का भी असर देखने को मिला। देश भर में 36 मतदान कर्मियों समेत 191 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। हीट स्ट्रोक की वजह से टोटल देखा जाए तो पिछले 4 दिन में देश के 7 राज्यों में 320 मौतें हुई। इनमें 25 तो चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारी और अधिकारी भी हैं। हालांकि अभी भी दिल्ली समेत देश के 14 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट है। आगे बताऊंगा मैं आपको पूरा मौसम समाचार विस्तार से। और अभी इस बढ़ती भीषण गर्मी के बीच देश के कई राज्यों में भीषण जल संकट भी चल रहा है। देखिए आप, नई रिपोर्ट सामने आ रही है कि लगातार 34वें सप्ताह देश के प्रमुख जलाशयों का जल स्तर कम हुआ। केंद्रीय जल आयोग की तरफ से ये डेटा जारी किए गए। इसलिए जितना हो सके दोस्तों, पानी बचाओ और फालतू पानी खर्च ना करें। दिल्ली सरकार ने भी राजधानी में पानी की सप्लाई बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई, उस पर अब कल 3 जून को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। वजीराबाद बैराज से तुरंत पानी छोड़ने की मांग की है केजरीवाल ने। और वैसे अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। आज उन्हें फिर से सरेंडर करना पड़ेगा। 5 जून को उनकी अंतरिम जमानत पर फैसला होगा, लेकिन इससे पहले आज 2 जून को केजरीवाल को फिर से जेल जाना पड़ेगा। अब ईडी ने कहा कि उन्होंने सेहत को लेकर झूठा दावा किया है। हालांकि उनकी सेहत की मांग के बावजूद कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को नहीं बढ़ाया। चलिए अगली खबर देखिए। भारत की अर्थव्यवस्था पर गुड न्यूज बैक टू बैक। पहले जीडीपी बढ़ी तो अब जीएसटी कलेक्शन में भी इजाफा देखने को मिला। कल ही मैंने आपको भारत की अर्थव्यवस्था के इकोनॉमिक आंकड़े बताए थे। जीडीपी में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली। और अब देखिए आप, जीएसटी कलेक्शन भी मई महीने में 1.73 लाख करोड़ के पार पहुंचा और सालाना आधार पर इसमें 10% की बढ़ोतरी देखी गई। ये वित्त वर्ष 2024-25 का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन भी है। सरकार ने मई में मतलब जीएसटी से 1.25 लाख करोड़ रुपए के लगभग जुटाए है ना। चलिए अगली खबर देखिए। एशिया पर गौतम अडानी का राज फिर से कायम हुआ। उनकी दौलत में इतने रुपए का इजाफा हुआ है। अब ये नंबर को तो मैं बोलकर बता नहीं सकता, आप काउंट कर लीजिएगा। वैसे भारत में भी गौतम अडानी फिर से सबसे अमीर कारोबारी बन चुके हैं। 9.26 लाख करोड़ की उनकी नेटवर्थ के साथ उन्होंने मुकेश अंबानी को
पीछे छोड़ा और अभी दुनिया में वो 11वें नंबर पर सबसे रिचेस्ट पर्सन है। चलिए दोस्तों, बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर देखिए। बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 666 दिन की एक नई एफडी स्कीम लॉन्च की है, जिसमें आपको सालाना 8% के लगभग ब्याज मिलेगा, मतलब 7.95%। और ये टेबल में आप देख सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया की अलग अलग टाइम पीरियड की एफडी के इंटरेस्ट रेट भी। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई भी कितना ब्याज दे रहा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल के एफडी के इंटरेस्ट आप देख सकते हैं। और वैसे जून महीने से ही कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर भी 72 रुपए तक सस्ता हुआ और आपकी फ्लाइट टिकट भी सस्ती हो जाएगी। वजह यह दोस्तों की देश के कुछ प्रमुख शहरों में एटीएफ की कीमतों में सरकार ने कटौती की है। एटीएफ यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल, जो कि हवाई जहाज में काम आता है, तो उसकी कीमतों में कटौती हुई है, तो जाहिर सी बात आपका हवाई किराया भी सस्ता हो सकता है। और इसके अलावा जो 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर आता है, उसके दाम में 72 रुपए तक की कटौती की गई है। हालांकि दोस्तों जो हमारे घरों में काम आता है 14 किलो 200 ग्राम वाला घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर, उसके दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। उसकी रेटें अभी भी वही है। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में आप देख सकते हैं ये भारत के मैप में, और भी देश के कुछ प्रमुख शहरों में अभी घरेलू गैस सिलेंडर के दाम कितने चल रहे हैं। और साथ में ये भी देख लीजिए अभी देश के कुछ प्रमुख शहरों में पेट्रोल डीजल के दाम क्या चल रहे हैं। ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों निजी ड्राइविंग स्कूलों के नए नियम भी लागू कर दिए गए हैं। ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह को लेकर भी कुछ रूल्स में सरकार ने बदलाव किए हैं जून महीने से ही, और जो सब मैंने आपको डीएलएस न्यूज पर ऑलरेडी बता दिए हैं, है ना। तो आप चाहे तो चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। हालांकि कुछ राशन कार्ड केवाईसी वगैरह को लेकर नियम है, आगे बताऊंगा मैं आपको। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर, भारत के यूपीआई का विदेश में भी बढ़ेगा दबदबा। 5 साल में इस पेमेंट सिस्टम को 20 देशों तक पहुंचाएगा आरबीआई, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई ने टारगेट बनाया कि 2029 तक दुनिया के 20 देशों में यूपीआई सिस्टम काम करने लगेगा। रिजर्व बैंक और एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से मिलकर ये प्लान बनाया गया, और इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट दुनिया के कई देशों की सरकारों के साथ बातचीत भी कर रही है। और वहीं देखिए एक बड़ी खबर, भारत को डर है कि गलत हाथों में जा रहे हैं देश के हथियार। और इस तरह के खुलासे के बाद अब सरकार ने आदेश जारी किया कि भारत के जो वेपन्स हैं यानी हथियार हैं, उनके एक्सपोर्ट पर निगरानी बनाए रखने के आदेश जारी किए हैं। एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें कहा गया था कि भारतीय हथियार यूक्रेन पहुंच चुके हैं और अब रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस पर निगरानी बढ़। चलिए घूमने फिरने वालों के लिए अच्छी खबर आ रही है। आईआरसीटीसी कश्मीर का टूर पैकेज लेकर आया है। 10 जून को राजस्थान जयपुर से शुरू होगी हवाई यात्रा और 6 दिनों में होगी कश्मीर की सैर। गर्मियों में यह खास ऑफर निकाला है आईआरसीटीसी की तरफ से। ये टूर 5 रात और 6 दिनों का होगा, जिसका किराया 40,225 रुपए प्रति व्यक्ति का होगा। और इस पैकेज में आप किन किन स्थानों पर घूम सकते हैं जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। चलिए कुछ हादसों से जुड़ी बड़ी खबरें देखिए दोस्तों। मध्य प्रदेश में सीप नदी में एक नाव पलट गई जिसमें 7 लोग डूब गए। 3 बच्चों समेत 7 लोगों की जान चली गई। एमपी के श्योपुर में तेज आंधी चलने की वजह से यह हादसा हुआ। रेस्क्यू टीम ने सभी को बाहर निकाल लिया है। एमपी के सीएम की तरफ से मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा भी की है। उन्होंने ये ट्वीट भी किया, देख सकते हैं आप। और छत्तीसगढ़ में भी देखिए एक बड़ी दुर्घटना होते होते टल गई। आग लगने की वजह से पूरी बस जलकर खाक हो गई। 40 यात्री बैठे थे इस बस में, लेकिन सभी ने कूदकर जान बचाई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में रेडिएटर में ओवर हीटिंग की वजह से यह हादसा हुआ, क्योंकि आजकल गर्मी भी बहुत ज्यादा है ना। बस की हालत क्या हो गई देख सकते हैं आप तस्वीरें। लेकिन गनीमत रही कि सभी समय पर बाहर निकल गए। हरियाणा सोनीपत की फैक्ट्री में भी आग लगने की वजह से 4 लोगों की जान जाने की खबर है। मरने वालों में उद्योगपति राकेश देवगन भी शामिल है। और वहीं देखिए महाराष्ट्र पुणे पोर्ट्स कार हादसे के आरोपी की मां को भी अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये जो मामला काफी समय से चर्चा में बना, आपको पता होगा। चलिए अगली खबर देखिए आप। मुकेश अंबानी ने अपने बेटे को दिया 640 करोड़ का विला और बहू को 451 करोड़ का हार भी दिया। दोस्त पर भी खर्चे 1500 करोड़ रुपए। अभी अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी है और ये काफी चर्चा का विषय बन गई जब इतने महंगे महंगे गिफ्ट और तोहफे मिले उन्हें। दुबई में ये विला गिफ्ट किया मुकेश अंबानी ने। चलिए खबर है, बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की कार पर फिर से हमले का प्लान बनाया गया, जिसमें 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया। पाकिस्तान से AK-47 मंगवा रहे थे और नाबालिगों के जरिए ये घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। चलिए अगली खबर देखिए। एक रिपोर्ट सामने आ रही है। ओला इलेक्ट्रिक कंपनी ने मई में भी बेचे 37,000 से ज्यादा ई स्कूटर। कंपनी ने नंबर 1 का ताज बरकरार रखा। और खबर है दोस्तों, चारधाम यात्रा में हरिद्वार और ऋषिकेश में आज से वापस ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। दोनों जगह प्रतिदिन 1500 श्रद्धालुओं के पंजीकरण हो पाएंगे। बड़ी खबर देखिए, केंद्र सरकार ने सीआरपीएफ के डीआईजी खजान सिंह को बर्खास्त किया। उन पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे थे। बैंकिंग न्यूज से खबर है, एचडीएफसी का क्रेडिट और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करने में आपको 2 दिन दिक्कत होगी। बैंक ने खुद ये वजह भी बताई है। दरअसल एचडीएफसी का कहना कि डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड की सेवाएं 4 जून और 6 जून को प्रभावित रहेगी, मतलब काम नहीं करेगी। वजह यह कि बैंक अपनी सर्विस को अपग्रेड कर रहा है, अपने सिस्टम को अपडेट कर रहा है और इसी की वजह से ये एटीएम, डेबिट, क्रेडिट कार्ड से आप ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। टाइम भी क्या होगा बाधित रहने का, देख सकते हैं आप डिटेल ज्यादा जानकारी। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर है, मारुति सुजुकी की कारें 5,000 रुपए तक सस्ती हुई। एल्टो K10, सेलेरियो और फ्रॉक्स समेत 9 मॉडल के दाम कंपनी ने घटाए हैं।
वहीं देखिए बड़ी खबर 15 जून तक अगर आपने ई-केवाईसी नहीं करवाई तो फिर आपको अब राशन नहीं मिलेगा। सरकार द्वारा यह नया आदेश जारी किया गया सही कार्ड धारकों को पहचानने की कोशिश के लिए। सरकार ये नया नियम लागू करने जा रही है और अब सभी राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य होगा। आप अपने नजदीकी सरकारी राशन दुकान के जरिए भी ई-केवाईसी कंप्लीट करवा सकते हैं। और ठीक ऐसे ही गैस सिलेंडर पर भी अब अगर आपको सब्सिडी का फायदा लेना है तो ई-केवाईसी तुरंत करवा लेनी चाहिए। वैसे तो इसकी लास्ट डेट 31 मई ही थी, तो 1 जून से आपको सब्सिडी मिलना बंद हो जाएगी। अगर आप सब्सिडी पाना चाहते हैं तो आप अपने एलपीजी गैस सिलेंडर की पासबुक और आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट लेकर नजदीकी गैस एजेंसी में जाकर ई-केवाईसी जरूर करवा लें। वैसे आप इसे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं, है ना। तो ये भी एक नया नियम लागू हो चुका है। और वैसे केवाईसी को लेकर एक और अपडेट आ रहा, पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर भी सरकार 5 जून से ई-केवाईसी का विशेष अभियान चलाएगी, क्योंकि अभी भी कई सारे किसान भाई लोगों ने ई-केवाईसी नहीं करवा रखी है। तो आप वैसे पोर्टल के जरिए भी करवा सकते हैं किसान सम्मान निधि योजना का, अगर आपको फायदा लेना है तो। चलिए अगला अपडेट है, इस महीने 10 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। जून में 5 तो रविवार आएंगे, 2 शनिवार आएंगे। इसके अलावा भी अलग अलग जगहों पर बैंकों की हॉलिडे कब कब रहेगी तो इसकी डिटेल आप इस टेबल में देख सकते हैं। एक त्योहार आएगा बकरीद का 17-18 जून को, इस वजह से यहाँ छुट्टियां रहेगी। चलिए एक और नया नियम उत्तर प्रदेश में लागू होने जा रहा। हाईवे पर यात्रा करना अब और महंगा होगा। 5 से 25 रुपए तक टोल टैक्स बढ़ चुका है और 2 जून की आज रात से ही ये नया टोल टैक्स का किराया लागू हो चुका है। NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से नेशनल हाईवे पर चलने वाले वाहन चालकों को ये झटका दिया गया। अब 5 रुपए से लेकर 25 रुपए तक अलग अलग जगहों पर टोल टैक्स बढ़ने वाला है। कुछ और डिटेल आप देख सकते हैं किस किस नेशनल हाईवे पर कितना टोल टैक्स बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश में ये है ना। और वैसे यूपी के कुछ और अपडेट देखिए आप। योगी सरकार की तरफ से एक और नया आदेश जारी किया गया। उत्तर प्रदेश में अब लू लगने की वजह से होने वाली मृत्यु पर भी 4 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। हालांकि इसके लिए मृतक का पोस्टमार्टम कराना जरूरी होगा। ये बड़ी घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश में सीएम योगी सरकार की तरफ से, क्योंकि अभी हाल ही में डेटा जारी हुई है जिसमें बताया गया कि उत्तर प्रदेश में गर्मी की वजह से 198 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद अलर्ट हुई योगी सरकार और सीएम योगी ने अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि तुरंत फोन उठाएं किसी की शिकायत हो तो। और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब बिजली भी अतिरिक्त खरीदेगी ताकि यूपी में बिजली कटौती की भी समस्या ना हो। एक नया नियम कल ही मैंने आपको बताया था, यूपी में एक ही दुकान पर नहीं मिलेगा तंबाकू और पान मसाला। योगी सरकार की तरफ से ये भी बड़ा फैसला लिया गया, यानी तंबाकू पान मसाला की संयुक्त बिक्री पर रोक लगा दी है। जून महीने से ये नया आदेश लागू हो चुका है। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, भारतीय अर्थव्यवस्था के 5 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंचने का मंच तैयार हो चुका है। खनन और निर्माण क्षेत्र ने बढ़ाई जीडीपी की रफ्तार भी। इंडस्ट्री को लेकर भी एक रिपोर्ट आ रही कि बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर 6.2% रही। प्राकृतिक गैस और बिजली उत्पादन भारत में और बेहतर होने की वजह से ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ी है। वहीं जो जीडीपी के आंकड़े आए, उच्च वृद्धि सभी अनुमानों एवं पूर्वानुमान से ऊपर रही। अर्थशास्त्रियों यानी कि भारत के इकोनॉमिस्ट ने भी इन आंकड़ों पर खुशी जताई। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। एक चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही कि एक ही मरीज में डेंगू के 2 स्ट्रेन पाए गए। 3.5 गुना तक डेंगू के मामले बढ़ चुके हैं अभी इस भीषण गर्मी के माहौल के बीच। और अब वैज्ञानिकों की तरफ से कुछ पुख्ता सबूत भी साझा किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी ये जानकारी साझा की गई, डिटेल आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आप भी मच्छरों का बचाव करें ताकि डेंगू मलेरिया ना हो पाए। चलिए बड़ी खबर देखिए। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, शादी का वादा पूरा न करने के हर मामले में दुष्कर्म नहीं मान सकते हैं। इसके लिए धोखा देने का इरादा होना जरूरी है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से एक लड़का लड़की के शारीरिक संबंध बनाने के मामले को लेकर ये अहम फैसला सुनाया और 7 साल की सजा का आदेश भी रद्द कर दिया, प्रेमी को दोष मुक्त करार करते हुए। सुप्रीम कोर्ट का भी एक बड़ा फैसला देखिए दोस्तों। प्रमाणिक मृत्यु पूर्व बयान दोष सिद्धि का एकमात्र आधार हो सकता है। एक ऐसे ही केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम फैसला सुनाया है। और वहीं देखिए दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश जारी किया। नौकरी में प्रमोशन को लेकर सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के चंद्रचूड़ की बेंच ने यह बड़ा फैसला सुनाया। और इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी सरकारी कर्मचारी पदोन्नति यानी कि प्रमोशन को अपना अधिकार नहीं मान सकता है। मतलब सरकारी नौकरी में प्रमोशन कोई हक नहीं है उनका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान ने भी यह मानदंड तय नहीं किया है और ये बड़ा फैसला सुनाया। चलिए बैंकिंग न्यूज से एक और बड़ी खबर देखिए। इस बैंक से लोन लेना अब महंगा हुआ क्योंकि बैंक की तरफ से MCLR में बढ़ोतरी कर दी गई है। पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से 31 मई को अपने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट्स यानी कि MCLR में 5 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है और ये नई रेटें जून महीने से लागू हो चुकी हैं। बेसिकली अब MCLR क्या होंगे इस टेबल में आप देख सकते हैं। अच्छा अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और आपका दिल करे जी करे मन करे तो एक लाइक भी कर दीजिएगा यार। कर दो यार लाइक, पैसे थोड़े न लग रहे क्या। चलिए मौसम समाचार में आगे बढ़ते हैं। देखिए आप, देश की राजधानी दिल्ली समेत 9 राज्यों में अभी भी मौसम विभाग ने लू चलने की चेतावनी जारी की है। कुछ अलग अलग राज्यों के हालात देखिए आप। राजस्थान में अचानक बदला मौसम, तेज हवाओं के साथ बारिश और ओले भी गिरे। 6 जिलों में तापमान में गिरावट देखी गई। 13 जिलों में आंधी बरसात का अभी भी अलर्ट है।
और अब राजस्थान को थोड़ी राहत मिली, गर्मी की वजह से कम कोई मौत नहीं हुई। इधर मध्य प्रदेश में देखिए भोपाल, ग्वालियर समेत कई जिलों में बारिश की वजह से थोड़ी तापमान में गिरावट देखने को मिली है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि एमपी में मानसून आने से पहले तक तो मई जैसा ही तापमान रहेगा जून में भी। 4 शहरों में पहली बार इतनी गर्मी पड़ी कि 40 साल का रिकॉर्ड टूट गया। मध्य प्रदेश में भी इस बार काफी तपन हो रही है। और इधर देखिए छत्तीसगढ़ में गर्मी और लू से अब तक 12 लोगों की जान जाने की खबर है। बिलासपुर, जांजगीर में भी 4 लोगों की जान चली गई। कुछ जिलों में बारिश भी देखी गई। उत्तर प्रदेश में 20 जून को मानसून की एंट्री होगी। यूपी के पूर्वी हिस्से से मानसून आएगा और 10 दिन में पूरे प्रदेश को कवर करेगा। यूपी में मानसून की डायरेक्शन क्या रहेगी ये मैप में आप देख सकते हैं। बिहार के 10 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। 3 दिनों में हीट वेव की वजह से बिहार में भी 72 लोगों की जान जा चुकी है। देखिए गर्मी इस बार कितने लोगों की जान ले रहे हैं दोस्तों, सावधान रहें, आप भी सतर्क रहें। झारखंड में भी देखिए हीट वेव की वजह से 27 लोगों की मौत हुई। 17 जिलों में बिजली गिरने का अलर्ट है। हरियाणा के 4 जिलों में बारिश हुई। 18 शहरों में ओलावृष्टि का अलर्ट। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी और बिजली गिरने का भी खतरा है, तो जरा सावधान रहिएगा। और रेमल चक्रवात तूफान का भी कहर देखा गया। पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन से तबाही सी मच गई। 15 लोगों की जान गई, हजारों लोग बेघर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया और मृतकों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने की भी घोषणा की है। और भी दोस्तों स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रहेगी, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए मार्केट को लेकर एक अपडेट आ रहा कि अगर बीजेपी को 300+ सीटें भी आई तो बाजार में रैली देखने को मिलेगी, यानी कि तेजी आएगी। मार्केट गुरु अनिल सिंघवी की तरफ से टारगेट भी दिया गया। उनका यह मानना कि अगर बीजेपी को 325 सीट मिलती है, एनडीए मिलाकर 365 सीट हो जाए तो बाजार में जोश देखने को मिलेगा, मतलब स्टॉक मार्केट में बुल आएगा। और इस स्थिति में निफ्टी का टारगेट 24,000 से 24,500 तक रहेगा। कुछ और मार्केट अपडेट्स देख लीजिए फटाफट से। एलआईसी के निवेश वाली पावर जनरेशन कंपनी ने इंडियन ऑयल के साथ जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट पर साइन किए। ये 250 करोड़ रुपए की पूंजी डील होगी। वहीं देखिए निवेशकों के लिए एक अलर्ट, छोटी सी गलती और हो जाएंगे कंगाल। सेबी की तरफ से सख्त चेतावनी जारी की गई। जो लोग स्टॉक मार्केट में निवेश वगैरह करते हैं उन्हें स्कैमर से सावधान रहने का अलर्ट जारी किया है। सेबी का कहना है कि आजकल कई लोग व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं। कुछ ऐप वगैरह डाउनलोड करने की कहते हैं, तो उनसे आप सावधान रहें, बचकर रहें। निवेश करते वक्त भी सतर्क रहें। और सेबी ने एक नया नियम भी लागू कर दिया। देश की शीर्ष 100 कंपनियों को आज से करना होगा ये काम। बाजार को अफवाहों से अप्रभावित रखने के लिए सेबी ने ये पहल शुरू की है। और सेबी का आदेश है कि अगर बाजार में कोई न्यूज आती है तो वो सही है या गलत है, उसको तुरंत कंपनियों को कंफर्म करना होगा और उस पर प्रतिक्रिया देनी होगी, ताकि अफवाह की वजह से बाजार में उतार चढ़ाव ना हो। और एक रिपोर्ट आ रही कि चुनाव परिणाम से पहले बाजार में इन्वेस्ट करते रहें। ये इंश्योरेंस और बैंकिंग स्टॉक तगड़ा रिटर्न देंगे। संजीव भसीन की तरफ से भी अनुमान लगाया गया कि निफ्टी 23,300 तक पहुंच सकता है। भले ही भाजपा को पिछली बार जितनी सीटें भी न मिले, उसके बावजूद बाजार में तेजी देखने को मिलेगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। सरकार ने कंपनियों से इंक्यूबेशन सेंटर बनाने की गुजारिश की है और इससे हमारे देश में स्टार्टअप को मदद मिलेगी। दोस्तों इंक्यूबेशन सेंटर का मतलब ये होता है, ये ऐसी संस्थाएं होती हैं जिनका शुरुआती काम स्टार्टअप को शुरुआत से लेकर मार्केट तक पहुंचने, सेल्स, फंडिंग वगैरह में सपोर्ट करती हैं। ये संस्थाएं बेसिकली स्टार्टअप्स की सफलता में इनकी अहम भूमिका होती है और ये ज्यादा से ज्यादा बनाने की अपील की है सरकार ने, ताकि हमारे देश में स्टार्टअप को बढ़ावा मिल सके, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा है ऑटो इंडस्ट्री से। देखिए एमजी इंडिया ने भी शानदार बिक्री की। मई महीने में 6% बढ़ी गाड़ियों की बिक्री। और खबर है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया कि गांव हो या शहर, बिजली बिल्कुल भी नहीं काटी जाए। हीट वेव को लेकर सीएम योगी एक्शन में आए। और एक नया नियम देखिए, जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी नगर कटरा में तंबाकू उत्पादों की बिक्री और सेवन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। यहाँ मांस मदिरा पर तो पहले से ही बैन है और अब तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, पान मसाला वगैरह भी नहीं बिक पाएंगे। जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से सख्त निर्देश जारी किए गए। मध्य प्रदेश उज्जैन महाकाल मंदिर में भी एक नया नियम लागू किया है। भस्म आरती दर्शन के लिए 3 महीने पहले ही आवेदन कर पाएंगे। यह नई पारदर्शी व्यवस्था लागू हुई। चलिए कुछ स्टेट न्यूज देखिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल बोले कि लापरवाह और भ्रष्ट पुलिस अफसरों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अपराधियों का सफाया करना है, क्रिमिनल्स की मदद करने वालों पर गाज गिरेगी। वैसे राजस्थान में किसानों के लिए भी एक गुड न्यूज है, अच्छी खबर देखिए। अब अनुदान के लिए नहीं लगाने होंगे सरकारी ऑफिसों के चक्कर, बल्कि प्रदेश में सिटीजन चार्टर योजना लागू कर दी है राजस्थान सरकार ने, जिसके चलते अब किसानों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि ऑनलाइन ही पोर्टल के माध्यम से सरकार किसानों के कई काम कर देगी। ये सिटीजन चार्टर योजना क्या है, इस बाबत कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वैसे राजस्थान में हीट वेव से अनऑफिशियली तो 67 लोगों की जांच आ चुकी है, लेकिन सरकार ने सिर्फ 9 ही लोगों के आंकड़े जारी किए हैं। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि 9 मौतें हुई। अब राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को अगर सरकार ने नहीं माना तो मुआवजा भी पूरे लोगों को नहीं मिल पाएगा इन आंकड़ों के मुताबिक। तो ये ग्राफिक्स में भी देख सकते हैं आप राजस्थान के किन किन जिलों में कितनी मौतें हुई 67 में से, गर्मी की वजह से, है ना। चलिए खबर है मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी एक हायर स्टडी पीजी पॉलिसी जारी की गई और इसके मुताबिक अब सरकारी अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टरों को इस्तीफे की शर्त पर ही मिलेगी पीजी में दाखिले की एनओसी। ये नया आदेश जारी हो चुका है मध्य प्रदेश के सभी डॉक्टर्स के लिए। चलिए खबर है बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोले कि हम कानून के साथ हैं,
भाई के साथ नहीं। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा उनके भाई की एक कंट्रोवर्सी सामने आई थी। सालिग्राम पर एक युवक को धमकाने का आरोप लगा उन पर, तो इस पर धीरेन्द्र शास्त्री ने बयान जारी करते हुए ये बात कही है। चलिए खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में 20 पैसे प्रति यूनिट तक महंगी हुई बिजली। यहाँ तक कि कृषि पंपों के लिए भी विद्युत दर में 25 पैसे का इजाफा किया गया और अगले महीने जुलाई से ही ये बढ़ा हुआ बिजली बिल आएगा। और दोस्तों इस बढ़ोतरी के बाद अब छत्तीसगढ़ में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए नई यूनिट रेट क्या होगी, जिसकी जानकारी आप इस टेबल में देख सकते हैं। अलग अलग किलोवाट तक के कनेक्शन लोड के अनुसार भी बिजली की दरें अलग अलग होगी। इस टेबल में डिटेल आप देख सकते हैं ना। और वैसे दोस्तों छत्तीसगढ़ से एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट भी सामने आ रही। देखिए आप, हर महीने में 4 युवा जेंडर परिवर्तन करवा रहे हैं, जेंडर चेंज कर रहे हैं। मतलब स्पेशलिस्ट डॉक्टर बोले कि ज्यादातर लड़के लड़कियां बन रहे हैं। यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ में दूसरे राज्यों से भी लोग आ रहे हैं जो अपना जेंडर चेंज करवा रहे हैं। मतलब देखिए आप, क्या ही हो रहा है इन लड़कों को। और वहीं छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी पर भी अच्छी खबर आ रही। देखिए आप, बड़ी राहत मिलना तय हुआ। इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने वाले 38,000 लोगों को 10 महीने बाद अब उनकी बकाया सब्सिडी के पैसे भी मिल जाएंगे। चलिए खबर है रेलवे से अपडेट देखिए। बिहार में बेगूसराय बरौनी के रास्ते मुजफ्फरपुर से मैसूर के बीच चलेगी ट्रेन। 13, 20 और 27 जून को जाएगी गाड़ी। बरौनी में 10 मिनट तक रहेगा स्टॉपेज। अच्छा, उत्तर प्रदेश के मेरठ से देखिए बड़ा चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा मामला। असली नोटों के गड्ढे में खाली कागज लगाने का वीडियो सामने आया। बच्चा चुराने वाली महिलाएं इस तरह का गिरोह चलाती थी और पुलिस ने 7 लोगों को अरेस्ट भी कर लिया इस संबंध में। मतलब नोटों की गड्ढियों में खाली कागज मिलाकर इनके साथ टप्पेबाजी करती थी। तो ये वीडियो सामने आने के बाद काफी महिलाओं को अरेस्ट भी किया गया और ये महिलाएं बच्चे चोरी का काम भी करती थी। देखिए मतलब ऐसे उठे गिरे बदमाशों से आप सावधान रहें दोस्तों जिंदगी में, वरना आपको भी चूना लग सकता है। और अभी एक दिन पहले भी यूपी के महोबा में भी नकली नोटों का जखीरा बरामद हुआ था। यूट्यूब से नकली नोट बनाना सीखा, 1 महीने में ही छाप डाले 15 लाख से ज्यादा के जाली नोट। ये देख सकते हैं आप, नोटों के अलग अलग बंडल के बॉक्स भी। तो नोटों का लेन देन करते समय भी आप सावधान रहें, सतर्क रहें, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। हरियाणा सरकार हाई कोर्ट के खिलाफ जाएगी सुप्रीम कोर्ट। मुख्यमंत्री सैनी और खट्टर बोले कि लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। सरकारी नौकरी में 5% आरक्षण का जो फैसला रद्द किया था उसके खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। इन्होंने ट्वीट भी किया, ये देख सकते हैं आप जानकारी। और वहीं देखिए दोस्तों, भारतीय डॉक्टरों का कमाल, 64 साल के व्यक्ति को मिली रोशनी। उत्तराखंड में पहली बार हुई मैकुलर बकल टाइटेनियम सर्जरी और इस सर्जरी की वजह से मरीज फिर से देख सकता है। जो पहले बिल्कुल अंधा हो चुका था, नेत्र से दिखना बंद हो गया था, उसके बावजूद डॉक्टरों ने नया जीवन दिया और ये कारनामा कर दिखाया। वैसे उत्तराखंड के जंगलों में आग भी फिर से भड़कने लगी है। बाल संरक्षण गृह तक पहुंची धू कर जल रहा मणिकूट पर्वत। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। उत्तर प्रदेश के इस जिले में नहीं कर सकेंगे उपभोक्ता बिजली चोरी। बिजली विभाग की तरफ से इंतजाम करते हुए एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किए हैं। बरेली में ज्यादा बिजली चोरी की घटनाओं को देखते हुए योगी सरकार की तरफ से नया प्लान बनाया गया, डिटेल आप देख सकते हैं। और भारतीय छात्रों के लिए एक और अच्छी खबर है, अब आप फिलीपींस से भी MBBS यानी कि डॉक्टर की पढ़ाई कर पाएंगे। फिलीपींस सरकार की तरफ से हाल ही में पॉलिसी में यह बदलाव किया गया है। और बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बड़ा ऐलान, स्कूल कॉलेज के सिलेबस में शामिल होगा अहिल्याबाई होलकर का इतिहास। वैसे स्कूल वगैरह की बात हो रही तो कुछ और एजुकेशनल खबरें भी आपको बता देता हूँ। देखिए देश के टॉप कॉलेज को लेकर भी एक लिस्ट सामने आ रही है। भारत के टॉप 10 मेडिकल कॉलेज में पहले नंबर पर एम्स दिल्ली है और टॉप 10 में 3 प्राइवेट कॉलेज है, बाकी सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं। और CBSE एग्जाम पर भी अपडेट आ रहा। 10वीं 12वीं सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हुए। 33% से कम नंबर है तो अप्लाई कर सकेंगे। 15 जून लास्ट डेट है। वहीं NTA ने भी जारी किया UGC नेट जून 2024 सेशन का पूरा शेड्यूल। ऑफिशियल पोर्टल पर आप चेक कर लीजिएगा। गुजरात 10वीं 12वीं पूरक परीक्षाओं के लिए भी तिथि जारी हुई। इस ऑफिशियल पोर्टल पर जानकारी मिल जाएगी। और चलिए अगली खबर देखिए आप, सरकार ने क्रूड ऑयल पर विंडफॉल टैक्स घटाकर 5,200 रुपए प्रति टन किया, जो कि 1 जून से लागू हो चुका है। वही देखिए दोस्तों, गोवा बना लिविंग विल लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। हाईकोर्ट के जज ने कराया रजिस्ट्रेशन। इच्छा मृत्यु से जुड़ा यह मामला देख सकते हैं आप, डिटेल जानकारी भी। 2018 में इसे भारत में वैध किया गया था। और वैसे गोवा में एक नया आदेश भी जारी हुआ, 2 महीने तक मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लागू कर दिया है। गोवा सरकार की तरफ से यह निर्देश जारी किया गया, देख सकते हैं आप। चलिए यूपी के किसानों के लिए भी खुशखबरी है, अब सब्सिडी के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि किसानों को राजकीय बीज गोदामों से मनपसंद बीज POS मशीन से अनुदानित दर पर खरीदने का मौका मिलेगा। इस संबंध में भी किसान भाई लोगों के लिए योगी सरकार की तरफ से यह नया आदेश जारी कर दिया है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश के एग्जिट पोल के नतीजे भी देखिए आप, NDA को 66 में से 71 सीटें मिलती दिख रही है। और कुछ और स्टेट के रिजल्ट देख लीजिए फटाफट से। मध्य प्रदेश के 29 सीटों का एग्जिट पोल भाजपा को 28 मिलती दिख रही है। राजस्थान में 10 साल बाद कांग्रेस का खुलेगा खाता। 9 एग्जिट पोल में भाजपा को 19 से 21 सीटें और इंडी गठबंधन को 2 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों का पोल, भाजपा को 10 मिलेगी, कांग्रेस को 1 का अनुमान। बिहार में NDA को 32 प्लस सीटें मिलने का अनुमान है। 5 एग्जिट पोल के मुताबिक इंडी गठबंधन को 4 से 8 ही सीटें मिल सकती हैं। झारखंड में भी NDA को 12 सीटें मिलने का अनुमान है। तो ये कुछ फटाफट से रिजल्ट अपन ने देख लिए। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए, मिथुन और सिंह राशि वालों को सितारों का साथ मिलेगा। धनु राशि वालों को रुका पैसा मिलने की भी संभावना है। और बाकी आज 2 जून को मिथुन राशि के लोगों की योजना में कुछ बदलाव हो सकता है। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए सलाह है कि आप अहंकार से बचें। और हाँ दोस्तों, ये जो जून का महीना है ना, ये सिंह, धनु और मकर राशि वाले नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और तुला राशि वालों की भी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी रहेगी, है ना। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस बार बीजेपी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। 4 ऑप्शन देता हूँ आपको।
250 से 300, 300 से 350, 350 से 375 या 350 से 400 या 400 पार। 5 ऑप्शन हो गए टोटल, ABCDE विच इज राइट ऑप्शन। और आपका क्या अनुमान है? देखिए अपन भी एक सर्वे करते हैं, कमेंट करके बताइए मुझे, भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों से इस साल चुनाव में जीत सकती है। ठीक, सही और सटीक अनुमान लगाने वाले 5 लोगों को DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। जल्दी दोस्तों वापस मैं नेक्स्ट संडे तक या इससे पहले लाइव आऊंगा DLS न्यूज पर और विनर के नाम भी अनाउंस करूंगा। तो बिल्कुल स्टे ट्यून्ड विद DLS न्यूज चैनल। अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और बाकी आपका दिल करे मन करे तो एक लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो पर। ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।